आप सभी के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स की परमानेंट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये वैकेंसी है आपकी 587 प्लस पोस्ट रहने वाली है। इसके एप्लीकेशन की स्टार्ट की बात करें हैं तो 17 नवंबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगी यानी लिंक एक्टिव होगी, ये 27 नवंबर 2025 को एक्टिव कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट यहाँ पे दिनांक रहने वाली है, ये 17 दिसंबर 2025 रहने वाली, क्योंकि एक महीना आपको दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का। बाकी आप पेमेंट की बात करें तो यूपीआई, बैंक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की मदद से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपके यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है और यहाँ पे किस हिसाब से माइनस मार्किंग आएगी, आपके साइड आउट क्लियर कर देंगे। बट इससे पहले जो भी कैंडिडेट चैनल पे पहली बार है, कोई भी वैकेंसी होती है टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। अगर आपसे आने वाली वैकेंसी मिस आउट होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे कर लेना। ऑल पे करने से जो भी वैकेंसी होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लोगी, गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होंगी, गवर्नमेंट की या सरकारी हो प्राइवेट हो या कॉन्टैक्ट बेस पे आपको हम बताते रहेंगे। अगर ये नोटिफिकेशन आपको ना मिले सो आप सिंपली व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ये वाला भी नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी व्हाट्सअप पे पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके एक बार रीड जरूर कर लेना जाके। चलिए अब बात करें क्वालिफिकेशन के लिए, तो ये आपके यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये आपकी 587 प्लस पोस्ट रहने वाली है, जो कि परमानेंट वैकेंसी होगी। यहाँ पे जॉब लेने के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब रहने वाली है, आपको हटाया नहीं जाएगा। किस हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले ये क्लियर कर देते हैं। तो ये नर्सिंग ऑफिसर्स की में नोटिफिकेशन था, तो इसमें मेल और फीमेल की यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे होगा। पहले बात करें नर्सिंग ऑफिसर फीमेल कैंडिडेट के लिए, फिर यहाँ बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर मेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे डिप्लोमा के लिए यानी जीएनएम कैंडिडेट और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेवल की बात करें तो जो आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है एम्स नॉर्सेट में लेवल 7 का, वही आपका ग्रेड पे यहाँ पे भी लगेगा। बाकी बात करें टीएडीए सब आपका अलग से यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। पद की बात कर लेते हैं तो पद आपके यहाँ पे कोड वाइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कोड वाइज किस हिसाब से होंगे, 301, 302, 303, 304। रिक्त पदों की संख्या के हिसाब से रहने वाली है। तो आगे रिक्त पद की बात कर लेते हैं, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट में हैं, फीमेल के लिए सीट ज़्यादा रिजर्व की जाएंगी, ये हम पहले आपके लिए क्लियर कर देते हैं। यहाँ अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 68 सीट रिजर्व की जाएंगी अनुसूचित जाति के लिए। और यहाँ पे ये डिप्लोमा वाले अलग फॉर्म फिल करेंगे, तो ये डिप्लोमा कैटेगरी के लिए रहने वाली, ये जो पहली यहाँ पे वैकेंसी होगी डिप्लोमा के लिए रहने वाली। डिप्लोमा में जिन लोगों ने जेएनएम किया है फीमेल कैंडिडेट, तो उनके लिए 68 सीट्स रिजर्व होंगी यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 13 अनुसूचित जनजाति के लिए 13 सीट्स रिजर्व होंगी। अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए 46 सीट्स रिजर्व होंगी। बाकी यहाँ पे जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इनके लिए 34 सीट रिजर्व की जाएंगी। बाकी जो सामान्य अनारक्षित रहते हैं उनके लिए 175। ये जीएनएम वालों के लिए रहने वाला है। बीएससी नर्सिंग वालों के लिए क्या रहने वाला है, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा 302 में 144 आपके यहाँ पे रिक्त टोटल पद रहने वाले हैं, जिसमें से आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट्स रहेंगी। अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 4 सीटें रहने वाली है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 21 सीटें रह जाएंगी। और जो कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 14 सीटें रिजर्व की जाएंगी। बाकी सामान्य अनारक्षित के लिए यहाँ पे 77 सीट्स रिजर्व की जाएंगी। ये सिंपली रहने वाला है फीमेल के लिए। मेल्स के लिए यहाँ पे थोड़ी कम वैकेंसी आने वाली, पर परमानेंट रहेगी 303 पद वाला। 303 में यहाँ जेएनएम कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, 16 सीट रहने वाली है अनुसूचित जाति के लिए। और यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 7 रहेंगे और ओबीसी वालों के लिए 11 सीट रहेंगी। ओवरऑल आपके यहाँ पे टोटल 38 सीट रहने वाली हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो इसके बाद जो वैकेंसी आने वाली है डिग्री धारक के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 304 आपका यहाँ पे पोस्ट कोड रहेगा, जिसमें आपकी 6 सीटें रहेंगी अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट रहेगी। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 4 सीट रहेंगी। यहाँ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 सीट रहेंगी। ओवरऑल आपके यहाँ पे जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं 587 प्लस पोस्ट रहने वाली है, जिसमें से 480 पद प्लस एवं 107 में बैकलॉग पद रहेंगी, यानी 480 आपके पद रहेंगे, 107 यहाँ पे बैकलॉग पद के रहेंगी। महिलाओं के लिए अलग सीट रिजर्व की जाती है। नर्सिंग ऑफिसर्स में 80-20 का रेशियो चलता है, तो यहाँ पे भी 80-20 का रेशियो फॉलो किया गया है।
इसके बाद अपना चाहे तो ये पूरा रीड कर सकते हैं, जिसमें अनुसूचित जात क्या रहने वाले, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़े वर्ग, यहाँ पे जो कमजोर वर्ग होते हैं, अनारक्षित जाति होती है, ये पूरा आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है वेतन, वेतन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेवल 7 का ग्रेड पे रहेगा, पद का यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो अगर आप में से जो भी कैंडिडेट भारत में अगर नर्सिंग के किसी भी विद्यालय से आपने किया है, या आपने किसी भी मान्यता प्राप्त स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से किया है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने चाहे जेएनएम किया हो, बीएससी नर्सिंग, आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। बट जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ये आपका यूके एसएसबी की तरफ से होना चाहिए, यानी उत्तराखंड सर्विस बोर्ड की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ये वैकेंसी आपकी उत्तराखंड की तरफ से ही है। तो आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा छात्री परिषद से बीएससी नर्सिंग आपने अगर किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल बीएससी नर्सिंग भी किया है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। जेएनएम में पंजीकरण होना जरूरी है, अदर स्टेट के हो तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। बाकी उत्तराखंड वाले जरूर फॉर्म फिल करें, क्योंकि ऐसी वैकेंसी काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली है। यहाँ पे आप जानेंगे तो पूरा अपना यहाँ चेक कर सकते हैं। आयु सीमा क्या रहने वाली के हिसाब से फॉर्म फिल करने हैं, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, ये हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। लेवल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपको यहाँ पे ये भी दिया गया है। मेन रहने वाला नीचे, आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पता चलेगी। अनारक्षित जाति के लिए 300 रुपये रहने वाली, बाकी अगर कमज़ोर हैं तो 150 रुपीज़ रहने वाली। बाकी जो यूआर कैटेगरी ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 300 रुपये आएगी, बाकी सभी के लिए 150 रुपये रहने वाली है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तब भी आपके लिए यहाँ पे 300 रहने वाली, छूट नहीं दी जाएगी फीस में। बाकी सीट्स रिजर्वेशन है, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि सीट रिजर्वेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसमें यहाँ पे 80-20 का रेशियो के हिसाब से सीट रिजर्व किया गया है। बाकी किस हिसाब से पैसे आने वाले हैं, तो नर्सिंग के आपके यहाँ पे फाउंडेशन के 10 में आप पूछे जाएंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 15 नंबर आएंगे, साइकोलॉजी के 10 नंबर पूछे जाएंगे, न्यूट्रिशन के 15 नंबर होते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए 10 नंबर दिए जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 15 होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 15 होते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में होते हैं। ये ओवरऑल आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। बाकी अलग से भी सिलेबस रहने वाला है, पूरा आपको यहाँ पे बताया गया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी ये वीडियो शेयर कर देना जितना हो सके, जो अदर कैंडिडेट हैं फॉर्म जरूर फिल कर पाएँ। अंगूठे के निशान थंब इम्प्रेशन लगेगा, फॉर्म फिल जब से होंगे जब हम आपको बताएंगे। मैंने आपको बताया व्हाट्सअप ज्वाइन करने लिंक आपको मिल जाएगी अप्लाई करने की, डायरेक्ट आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने से ये होता है, जैसे ही आप वैकेंसी आती है आप अप्लाई कर दोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट इंक्रीज नहीं होती है, तो हो सके तो आप टाइम टू टाइम यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया करो। ज्वाइनिंग कहाँ रहेगी, उत्तराखंड में रहने वाली, जो आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल होते हैं, ब्लॉक हेल्थ हॉस्पिटल होते हैं, आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पूरा क्लियर हो गया होगा कि वैकेंसी कितनी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस किस भी पे होगा, कितने नंबर रहने वाले हैं, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। अगर अभी भी कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।